राज्यपाल को कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल आज राजभवन पहुंचा, जहां उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। इस पर कांग्रेस के उपनेता आफ्ताब अहमद का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बीजेपी सरकार को बर्खास्त किया जाए। नैतिक आधार अपना जो है बीजेपी सरकार वो खो चुकी है। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए राज्यपाल जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव करवाए। और कांग्रेस जोड़ तोड़ की सरकार में विश्वास नहीं रखती है। इसके साथ साथ आफ्ताब अहमद ने कहा कि हम परेड करने के लिए भी तैयार हैं। अपना ज्ञापन दिया है जिसमें हमने स्पष्ट किया है आज की हरियाणा सरकार अल्पमत में है और नैतिक अधिकार खो चुकी है। और प्रजातंत्र में जब बहुमत ना हो तो एक दिन में रहने का किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है। और राज्यपाल महोदय से यही हम मांग करने गए हैं कि अपनी जिम्मेवारी को निर्वाह करते हुए तुरंत हरियाणा की बीजेपी सरकार को बर्खास्त करके और हरियाणा में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए विधानसभा के, जिससे जनादेश मिले और लोग अपनी सरकार चुन सकें। क्या कांग्रेस भी सरकार बनाने के लिए आगे आएगी? नहीं, सरकार कांग्रेस इस तरीके की कोई नहीं करेगी। सिर्फ 3 महीने ही रह गए हैं इस पूरी टर्म के जो विधानसभा के, तो इसमें कांग्रेस का कोई ऐसा इरादा नहीं है और जोड़ तोड़ की सरकार में कांग्रेस यकीन नहीं। आपने कहा राज्यपाल अगर परेड के लिए कहते हैं तो आप परेड कराने के लिए? हाँ, अगर क्योंकि बहुत सी जगह कई जगह वो आ रहे हैं, कई शंकाएं आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पे अपना तो संभल नहीं रहा, कांग्रेस के ऊपर कहती है कि उनके क्या है, तो इसलिए हमने कहा कि हम पूरी तरीके से परेड करने के लिए भी सारा जो है तैयार हैं और अपनी बात को कहने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस में भी अगर गवर्नर कहते हैं तो हमने पहले भी और आगे भी उसके लिए तैयार हैं। वही मौजूदा सियासी हालात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पमत में है और राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू करवाया जाए। सरकार बनाने की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि चुनाव हो। वहीं उन्होंने बीजेपी पे बड़ा आरोप लगाया, बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का काम करती है, ये भी उदय भान ने कहा। और साथ साथ ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। ये पूरी तरह से इशारा करता है कि कांग्रेस पार्टी की हवाई नहीं बल्कि जबरदस्त आंधी चल रही है सारे प्रदेश में और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। हरियाणा की जो सरकार है क्या वो अल्पमत में है, विश्वास खो चुकी है? वो तो बिल्कुल सबको स्पष्ट है, अल्पमत में है। हमने तो कहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और दोबारा से मैंडेट लिया जाए, क्योंकि सीधा सा है कि भाई इनको 45 MLA चाहिए, 88 का हाउस है। आज जो है 33 हमारे पास है, 3 इंडिपेंडेंट सहित, और 10 जेजेपी के 43, एक अभय चौटाला और एक बलराज कुंडू, 45 विपक्ष में है। उनके पक्ष में 43 है स्पीकर सहित। स्पीकर तो जब न्यूट्रल होकर बाद में जरूरत होती है तो जब वोट कास्ट करता है, एक तरह से तो 42 ही है। तो सरकार बनाने का दावा क्यों नहीं करते आप लोग? सरकार हमें बनाने की जरूरत नहीं, हम तो चाहते हैं चुनाव हो, मैंडेट हो। हम ये तोड़फोड़, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं, ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो काम करती है बीजेपी, उससे हम कोई वो नहीं रखते। आखिरी सवाल, जब चुनाव ही अब ड्यू है 4 महीने बाद जी, तो चुनाव अभी इसको राष्ट्रपति शासन लगा और चुनाव कराएं। आपके तमाम नेता पहुंचे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने, क्या बातचीत हुई वहाँ? गए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई, अभी तो गए हुए हैं चंडीगढ़। वहीं न्यूज 18 पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जलवा पूरे देश में है, आज हर वर्ग के लिए काम किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हर वर्ग में जोश और उत्साह है, लोग नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में सभी 10 सीटें बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कि आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और अलग अलग जगह। देखिए, मोदी जी का जलवा पूरे देश में है और जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं ईमानदारी से किए हैं, उसका परिणाम है कि आज हर वर्ग के लिए काम हुआ है। गरीब के लिए हुआ है, महिला के लिए हुआ है, किसान के लिए हुआ है, युवा के लिए हुआ है। हर वर्ग में एक बड़ा जोश और उत्साह है और देश
नरेंद्र मोदी जी जैसे नेतृत्व के अंदर अपने आप को सुरक्षित और उसमें बड़ा विश्वास रखता है, उसका परिणाम है कि आज देश के अंदर बड़े मार्जिन के साथ, बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार उत्साह काफी देखने को मिल रहा है, आज हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है, आप भी पहुंचे हैं ये सारी जगह उत्साह है। आप अगर किसी दूसरे स्टेट में भी जाएंगे वहाँ भी उत्साह है। हरियाणा के अंदर पूरा उत्साह है, उत्तर प्रदेश में उत्साह है, राजस्थान में उत्साह है, पंजाब में भी उत्साह है, जम्मू कश्मीर हिमाचल में भी उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी को लोग प्यार करते हैं, उनकी नीतियों को करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ईमानदारी से गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ी है और उसका परिणाम है कि लोग चाहते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व जिसके नेतृत्व के अंदर ये देश विकास की ऊंचाइयों को छुए, उसको तीसरी बार। हरियाणा की आपने बात की, हरियाणा में किस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है? आप भी लगातार कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मार्जिन के साथ जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने आज रेवाड़ी विधानसभा के गांव में चुनावी सभाएं की और कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला किया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस जनता में ये भ्रम फैलाने में लगी है कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी और साथ ही साथ 400 पार के नारा जो है वो कामयाब होगा तो जाति के आधार पर जो मिलने वाला आरक्षण है उसे खत्म किया जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। राव इंद्रजीत सिंह आपको हम जिंदाबाद। तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार जो है वो राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से किया जा रहा है। आज जो है उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैला रही है। अगर 405 सीटें बीजेपी को आ जाती है तो कांग्रेस ये भ्रम फैला रही है कि हम आरक्षण खत्म कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखो संविधान के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे अमित शाह का, सभी का ये बयान आ चुका है। लेकिन फिर भी हमारी ऑपोजिशन वाली पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाए कि अगर इनको ज़्यादा मेजॉरिटी दे दी गई तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मैं इस चीज़ को स्पष्ट नकारता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी संविधान के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। जो हमारी पार्टी करना चाहती वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रिजर्वेशन के हकदार हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिले। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अधिकार नहीं है रिजर्वेशन का, उनको रिजर्वेशन ना मिले। यानी कि मजहब के तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती रिजर्वेशन, हम मजहब के तौर के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होने देंगे।